नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरहंता महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। 8 न्यायों का स्वरूप हम सभी समझ रहे थे। चलिए बताएंगे आप लोग 1 नंबर न्याय का नाम। बोलो दिव्यांश। नहीं याद है, चलो सौरभ भैया बताइए 1 नंबर न्याय। उपचरित असद्भुत व्यवहार में। उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। बोलो दिव्यांश क्या होता है इस 1 नंबर न्याय में। सर इस 1 नंबर के न्याय में हमें जो अपने आत्मा से बाहर की चीजों का, आत्मा से भिन्न और शरीर से भी भिन्न, हाँ, उनका कथन करना वो 1 नंबर न्याय। ठीक है, 2 नंबर न्याय का नाम। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय, इसमें क्या होता है। सर इसमें आत्मा और कर्म का इसमें आत्मा और कर्म का आत्मा से भिन्न, बस शरीर से अभिन्न। समझ में ना, जैसे मैंने कर्म बांधे, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हो गया, ये सब क्या है 2 नंबर के न्याय का कथन। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। चलिए 3 नंबर न्याय बताइए रीता आंटी। उपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय। बढ़िया, इसमें क्या होता है। इसमें आत्मा की अशुद्ध पर्याय या आंशिक शुद्ध पर्याय। बहुत बढ़िया, अशुद्ध पर्याय या फिर आंशिक शुद्ध पर्याय का कर्ता आत्मा को कहना, ये 3 नंबर का उपचरित सद्भुत व्यवहार है। बढ़िया, 4 नंबर नहीं, बोलो भैया जी। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में इसमें आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय देखी जाती है। बहुत बढ़िया, आत्मा की जो पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय है उनका कर्ता आत्मा को कहना। बहुत अच्छा, बताइए सौरभ भैया 5 नंबर का। अशुद्ध निश्चय नहीं। इसमें क्या आता है। उसमें आत्मा की अशुद्ध पर्याय को बताया जाता है। कैसे बताया। अभेद रूप। हाँ, बहुत बढ़िया, अभेद रूप से बताया जाता है। जैसे इनकी मान्यता उल्टी है, ये मिथ्या दृष्टि है। समझ में, ये बहुत पाप करता है, ये पापी है। ठीक है, चलिए चलिए 6 नंबर का नहीं, पीयूष शंकर जी बताइए। 6ठा नहीं। एक देश शुद्ध निश्चय नहीं। इसमें क्या आता है। आंशिक शुद्ध पर्याय जीव की। बढ़िया, आंशिक शुद्ध पर्याय को अभेद रूप से बताना, आंशिक शुद्ध पर्याय का कर्ता जीव। अच्छा, जो शुद्ध निश्चय नय है, शुद्ध निश्चय नय का ही एक नाम एक देश शुद्ध निश्चय नय भी कहा जाता है। क्यों एक देश क्यों बोला, क्योंकि आंशिक शुद्ध पर्याय आई ना, पूर्ण निर्मल पर्याय काय में आएंगी, फिर अशुद्ध हो गई, आंशिक शुद्ध हो गई,
पूर्ण निर्मल पर्याय बताइए, किनको इच्छा है बोलने की भाई? है रिदम, जेनिशा, आशा आंटी, बाकी सब लोग जिनके सिर्फ नाम दिख रहे हैं, चेहरे नहीं दिख रहे हैं, बोलो। और हम 7 नंबर में। भैया जी साक्षात शुद्ध निश्चय है, इसमें आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय देखी जाती है अभेद रूप से। बढ़िया। अभेद रूप से आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय का कर्ता आत्मा है, ऐसा कहा। जैसे केवल ज्ञानी, सिद्ध अवस्था, है ना, ये सब बहुत अच्छे। चलिए अंतिम 8 नंबर का नए, कौन बताएगा भाई 8 नंबर का नए क्या है? 8 नंबर बोलो भाई। रीता, रीता आंटी बताइए 8 नंबर नए का नाम। परम शुद्ध निश्चय है। बढ़िया, इसमें क्या है? इसमें पूर्ण शुद्ध मतलब कि सिद्ध दशा। तो वो तो 7 नंबर में आ गई थी, सिद्ध दशा तो 7 नंबर में थी ना। 8 हाँ तो नंबर में क्या है? अब आप बोलोगे कि भाई सिद्ध दशा से भी बढ़कर के कुछ है क्या? आत्मा अपना। हाँ, अपना किसका? महावीर भगवान का नहीं, अपना। अपना हाँ, अपन ने बात की थी ना, अपनी पिक्चर का हीरो कौन? कि अपन अपना खुद। हाँ, बढ़िया। जी, बताइए। परम परिणामिक भाव। हाँ, परम पारिणामिक भाव, स्वाभाविक भाव, परम मतलब ये ऐसा भाव 8वें नंबर का नए, जहां ऐसा वस्तु जो कभी अशुद्ध हुई नहीं और जिसको शुद्ध होना नहीं है, क्या बोला? परम। वो वस्तु जो आज तक अशुद्ध नहीं हुई और उसको शुद्ध नहीं होना है, जैसे सोने का स्वर्णत्व, शक्कर की मिठास। क्यों शक्कर आज तक मीठी नहीं हुई हो, आज तक शक्कर की मिठास चली गई हो, ऐसा हुआ कभी? बहुत पाप के उदय में शक्कर की मिठास का क्या हुआ था कि भाई कुछ भी हो जाए वो कभी नहीं जाती। अच्छा, और ऐसा किसी दिन आएगा कि जिस दिन शक्कर को मीठा होना पड़ेगा? ऐसा भी नहीं है। ये है 8 नंबर पिता, परम शुद्ध निश्चय है, माने आत्मा कभी अशुद्ध हुआ नहीं और इसको शुद्ध होना नहीं है, ये स्वभाव से भगवान के समान है। कल अपनी बात हुई थी। चलो अब मैं कुछ लाइंस बोलता हूँ, कल जैसे अपन फास्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? किसी को कुछ डाउट है 8वां 9वां में तो एक बार और पूछो। नहीं, चलो ठीक है, ठीक है जी, बोलिए। एक्चुअली सम्यक्त्व के जो पर्याय है वो उसी को तो वो आंशिक शुद्ध में नहीं लेंगे, शुद्ध नहीं में लेंगे ने, कैसे लेंगे उसी को? सम्यक्त्व में जो ये है अपना शायिक दोष है सम्यक चल, दर्शन। क्षायिक सम्यक दर्शन में क्या लेना? वो चलमल घाट दोष वाला होएगा तो समझ में आया कि वो दोष सहित वाला है, मतलब आंशिक तो शुद्ध है। हाँ वो आंशिक शुद्ध है, और जो पूर्ण हाँ शायिक सम्यक्त्व जो आत्मा का गुण प्रकट हुआ, हाँ वो पूर्ण शुद्ध पर्याय। हाँ, तो पूर्ण शुद्ध पर्याय में बोला जाएगा हाँ उसको। जी। हाँ ओके। और जो क्षायिक सम्यक मतलब जो आत्मा की पूर्ण सम्यक की पर्याय प्रकट नहीं हुई, श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं हुई, तब तक वह आंशिक अशुद्ध। शुद्ध पर्याय। अगर हाँ सम्यक रूप है तो, और अगर मिथ्या रूप है तो अशुद्ध पर्याय। तो अशुद्ध पर्याय। तो वो दोनों एक 3 देश शुद्ध, नंबर में। एक देश शुद्ध नहीं, एक देश शुद्ध नहीं में आएगा, वो अशुद्ध नहीं में जाएगा, और ये हाँ, साक्षात शुद्ध नहीं में जाएगा। साक्षात शुद्ध में जाएगा पूर्ण निर्मल पर्याय। हाँ पूर्ण निर्मल, बस शायिक सम्यक्त वाली। क्षायिक सम्यक, बहुत बढ़िया जी। थैंक यू। बोलिए जय निशान।
सर आप एक बार 8वें नंबर का नया समझा सकते हैं? हाँ, 8वें नंबर का नए ऐसा है कि वहां कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जहां आपने कुछ बोला तो वो व्यवहार में चला जाएगा। देखो वापस से बताते हैं। जैसे ये एक्चुअली 8 नंबर का नए बोल करके तो खाली बताया जा रहा है। जैसे मैं आपको बोलूं शक्कर मीठी होती है, तो शक्कर की मिठास को आप बोल के बता सकते हो। आग की गर्माहट को आप बोल कर लिख कर बता सकते हो। क्यों? रसगुल्ले का स्वाद किसी को बताना हो अरहम तो क्या करेंगे अपन? कि बहुत सिंपल है, हम रसगुल्ले के ऊपर इतनी बड़ी रिसर्च की बुक खरीद के लाएंगे और उसको बोलेंगे पूरी रसगुल्ले के ऊपर बुक पढ़ ले, तुझे रसगुल्ले का स्वाद आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कभी? दिव्यांश, जिसको रसगुल्ले का स्वाद लेना है उसको रसगुल्ला खाना पड़ेगा। ऐसे ही 8 नंबर नए बोल रहा है कि आत्मा जो कभी अशुद्ध हुआ नहीं और जिसको शुद्ध होना नहीं है, मतलब वो निर्मल आत्मा जिसका लक्ष्य करके, जनिशा, वो आत्मा जिसका लक्ष्य करके निर्मल पर्याय प्रकट होती है और अशुद्धताएं जाती है, वो आत्मा जो है ना, वो आत्मा ही 8 नंबर नए है। उस 8 नंबर नए का विषय वो शुद्ध आत्मा है, जिस आत्मा का आश्रय लेकर के संसार से पार हुआ जाता है। मतलब ये 8 नंबर नए ही बाकी के 7 का आधार है। ये अशुद्ध पर्याय, आंशिक शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, ये सब हो किसमें लिए? आत्मा में। तो वो आत्मा, वो पूर्ण शुद्ध द्रव्य, वो है 8 नंबर। समझ में आया? मतलब आपने कई बार ऐसी भक्ति पढ़ी होगी ना, जैसे अभी मैं आपको सुनाता हूँ। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। ये क्या है? ये 8 नंबर है। समझ में आया? कि भगवान और मुझ में भी कोई अंतर नहीं बचा, क्योंकि जैसा आत्मा उनके पास है वैसा का वैसा, एज इट इज, ना कम ना ज्यादा। क्यों? अपने को महावीर भगवान के जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि हम महावीर भगवान के जैसे हैं। अरे वो भी जीव है, हम भी जीव है। फिर तो फिर हमारी पूजा क्यों नहीं होती सौरभ भैया रोज? कि अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग भी। ये अंतर है कि उन्होंने उस पूर्ण शुद्ध पर्याय को प्रकट किया और यहाँ वो पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय प्रकट नहीं हुई। क्यों जनीशा, एक बात बताओ मुझे। एक ज्वेलर की दुकान पे हीरा रखा हुआ है, बढ़िया डेकोरेट करा हुआ, कांच की पेटी के अंदर डायमंड रखा है और उस पर प्राइस टैग लगा है 10 करोड़ रुपए का ये डायमंड है, इतना बड़ा। ठीक है। और एक डायमंड अभी खदान के अंदर है, वो अभी निकला ही नहीं है बाहर। किसी को पता भी नहीं है कि वो डायमंड इतना अंदर खदान में होगा, उस माइन के अंदर है। उस पे मिट्टी लगी है, उस पे कीचड़ लगा है। तो बताओ वो डायमंड और इस डायमंड में क्या अंतर है? हैं? अरे दिव्यांश, कुछ अंतर है क्या? कि कोई अंतर नहीं है। जैसा डायमंड वो डिस्प्ले में रखा है ना, वैसा ही डायमंड वो खदान में है अंदर। अंतर इतना है कि इस पर गंदगी लगी हुई है और ये पूरा फाइन फॉर्म में सामने रखा हुआ है, इतना सा अंतर है। पर 8 नंबर नए से देखोगे तो दोनों डायमंड समान है। समझ में आया? कई बार आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग तो बहुत बड़ी बड़ी भक्ति करते हो, भाई अपने में और भगवान में कुछ तो अंतर रखो। क्यों सौरभ भैया, कभी आया कि नहीं मन में ऐसा ख्याल है कि भाई भगवान भगवान है, अपन अपन है? कि ये अपना और भगवान का भेद तो बाकी के साथ में चलता है। 8 नंबर का नए, वो नयों का राजा है, किंग किंग। वो किंग ताकत रखता है बाकी 7 को हटाने की। समझ में आया? और सुनो 8 नंबर, मैं हूं क्या?
हाँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण होना नहीं है, क्या लिखा? मुझे होना है पूर्ण, ऐसा लिखा क्या? मैं हूं, क्यों? शक्कर मीठी है कि शक्कर को मीठा होना है? शक्कर मीठी है। ऐसे ही एकदम अपना आत्मा, मेरा आत्मा, आप अपन सबका आत्मा पूरा है कि आत्मा को पूरा होना है? आत्मा के सारे गुण पूरे हैं कि कहीं से गुण आएंगे आत्मा में और आत्मा पूरा होगा? क्यों जनीश? पूरा है। जैसा आत्मा आज महावीर भगवान का है ना सिद्धशिला में, वैसा का वैसा यहाँ अंदर है। कहाँ अंदर? ये शरीर के अंदर। जैसे प्रभु सिद्धालय राजे, वही स्वरूप सुमेरा है। भली भांति मैंने पहचान, ऐसा रूप सुमेरा। जैसे भगवान सिद्धालय में विराज रहे हैं ना, वैसा का वैसा रूप मेरा है। जब तक ये श्रद्धा नहीं होगा, अंदर की दीनता नहीं मिटेगी। सौरभ भैया है गजब का 8 नंबर का, नहीं? नहीं, देखो और सुनो क्या था। हाँ, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। अंतर भेद कछु भी नारे, भेद गिने संसार। जनीशा, कभी आपको ऐसा लगता है कि जो निगोदिया जीव है वैसे ही अपन है और वैसी ही सिद्ध अवस्था है? सिद्ध भगवान भी निगोदिया के समान है और निगोदिया भी सिद्ध भगवान के समान। कैसी बात कर रहे हो? निगोदिया तो इतना थर्ड क्लास है। क्यों? निगोदिया की क्या वैल्यू है? और सिद्ध भगवान तो भगवान है। अरे वही सिद्ध कवि निगोदिया थे और आत्मा को जानकर भगवान बने। तो जो आत्मा आज निगोदिया के पास है, वैसा का वैसा पूरा आत्मा सिद्ध भगवान के पास है, और वैसा का वैसा पूरा आत्मा अपन सबके पास है। आराम। बोलो, सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? इसी का नाम है सम्यक दर्शन। मेरी श्रद्धा सच्ची हो गई, जैसे भगवान है वैसा ही तो मैं हूं। बोलो जनीशा, भगवान बनने के लिए क्या करना है? ये भगवान बनने की बात कर रहे हो? अरे हम तो भगवान हैं। अब बनाना, जब बनना होगा जब बन जाएंगे। हम तो आज भगवान है। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? ये कॉन्फिडेंस है ना? है कौन? आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पूजा? मुझे पता नहीं, मैं गा तो देता हूँ, आप लोगों ने कभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जता। भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान की पूजा करते समय क्या बोल रहे हैं? कि भगवान हम आपकी पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने मुझे 3 लोक में सबसे महान तत्व बताया। समझ में? ऐसा है ये स्वभाव। और इस स्वभाव के सामने दोष देखो, दोष तो है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आत्मा में दोष नहीं है। अगर आत्मा में दोष नहीं होते तो ये आत्मा तो सिद्ध बन चुकी होती। और हम तो इसका मतलब दोष तो है, पर ये दोष सदा रहने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा के सामने ये टिकते नहीं है। क्या बोला जनीशा? ये जो दोष है ना, राग है, अभी आप बोलोगे कि अभी राग है, द्वेष है, मोह है, शरीर के साथ में अपनापना होता है, घर अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, शरीर को संभालना अच्छा लगता है। क्यों रिदम? क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है,
फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, पढ़ाई करना खराब लगता है, अच्छा लगता है। तो ये सब है तो सही हमारे अंदर, हम अच्छा बुरा मानते तो है। और आप हमको बोल रहे हो कि हम भगवान हैं, कि बस इतना सा ही तो अंतर है कि आप अच्छा बुरा मानते हो, इसलिए भगवान अवस्था प्रकट नहीं हुई। जिस दिन आप अच्छा बुरा मानना छोड़ेंगे, माने जिस दिन वितरकता होगी, उस दिन भगवान पना आप क्या। यू शंकर जी पकड़ में आए पॉइंट। 8 नंबर नए अपने को कॉन्फिडेंस दे रहा है, भगवान बनने का कॉन्फिडेंस दे रहा है, भगवान बनने का नहीं, भगवान हूं ये देखने का। सुनो, जो अपने को भगवान देखते हैं वे ही भगवान बनते हैं। क्या बोला? जो जीव स्वयं को भगवान देखते हैं वे ही भगवान बनते हैं। क्यों रितम? ये जो लोग आईआईटी वगैरह में पढ़ते हैं, तो ये अपने को पहले ही आईआईटीएन देखते हैं, जब जाके आईआईटी में एडमिशन होता है। जो बच्चा नेट में क्रिकेट प्रैक्टिस करता है ना, वो अपने अंदर विराट कोहली देखता है, तब जाकर के वो विराट बनता है। समझ में? ऐसे जो अपने को भगवान देखता है वो भगवान बनता है, और जो अपने को संसारी देखता है वो संसार में घूमता है। तब बताओ अपने को क्या चाहिए? कि भगवान बनना है तो अपने को भगवान देखो। आज से हम अपने को शरीर नहीं देखेंगे, आज से हम अपनी मम्मी को मम्मी नहीं देखेंगे, मम्मी को भगवान देखेंगे। अरे जैसे भगवान अपन है, अपनी मम्मी भी तो वैसी भगवान है कि नहीं? जैसे भगवान अपन है, अपने पापा भी वैसे भगवान है कि नहीं? अरे जैसा आत्मा अपना है, वैसा आत्मा मम्मी का भी है कि नहीं? कुंद कुंद आचार्य ने लिखा, पता है क्या लिखा? कि मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक मैंने खूब माताओं को रुलाया है, अब मैं किसी माता को नहीं रुलाऊंगा। क्या लिखा? अब मैं किसी माता को नहीं रुलाऊंगा। बहुत माताओं के गर्भ में जन्म ले लिया, बहुत माताओं से बिछुड़ गए, पर अब हम ये प्रण लेते हैं अब और माता नहीं बनेंगे, और जन्म नहीं लेंगे, और शादी नहीं होगी, और पत्नियों को नहीं रुलाएंगे, अब हम भगवान बनेंगे। समझ में आया क्या? ऐसे भगवान बने। ठीक है भैया, क्या बनना है अपने को? इंजीनियर, डॉक्टर? क्या बनने के लिए जन्म है? अच्छा बताओ, क्या बनने के लिए जन्म हुआ? भगवान बनने के लिए जन्म हुआ है। ये जैन शासन अपने को मिला है, काय के लिए मिला? कि हम स्वयं भगवान हैं, ऐसा बताने वाला ये जैन शासन है। अब विश्व में एक बार बाहर जाके तो देखो क्या स्थिति है संसार की, अपन कितने बच गए। सौरभ भैया, कल एक खबर पढ़ी मैंने, भोपाल में, पढ़ा किसी ने? भोपाल में एक डॉग ट्रेनर, कुत्तों को ट्रेनिंग देता था वो व्यक्ति, डॉग ट्रेनर, उसने एक कुत्ते को फांसी पे चढ़ा दिया। समझ सकते हो आप? एक इंसान ने एक कुत्ते को फांसी पे चढ़ा दिया। अब एक कुत्ता किसी इंसान का ज्यादा से ज्यादा क्या बिगाड़ सकता? क्यों? फिर भी देखो संसार की किसी खतरनाक स्थिति है कि इंसान कुत्ते को फांसी पे चढ़ा रहा है, और वो कुत्ता 7 मिनट तक तड़पता रहा और मर गया। कल दैनिक भास्कर की खबर है ये, भोपाल की, आज आई थी पेपर में, आज आई मोबाइल में, कल आ गई थी ना वो एप्लीकेशन। अब बताओ आप, ये स्थिति है संसार की। और ऐसे संसार में अपने को कोई भगवान बोल के बुलाया, कैसा लगता है? कैसा लगता है कि 50 डिग्री टेम्परेचर में कोई अमृत पिला दिया हो किसी ने, है? उसकी भी क्या ऐसे तुलना करें? समझ में आया आपको? ये ऐसा महान जैन शासन मिला है मुझको, आपको, अपन सबको, जहां पर अपने को मात्र शरीर ही नहीं बोलते हैं, अपने को मात्र लड़का लड़की नहीं बोलते। ये तो सब 1 2 3 4 नंबर के नए का काम है। यहाँ तो वो 8 नंबर नए हैं जो अपने को भगवान बताता है। समझ में आया क्या? पक्का? चलो ठीक है, अपन करें थोड़ी एक्सरसाइज आज और।
हाँ आप लोग बताना मुझे। चलो हाँ। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। बोलो। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। एक नंबर, एक नंबर। एक, सब लोग एक नंबर। एक के अलावा कोई है क्या? नहीं, सबका उत्तर गलत। 8 नंबर। अरे इस आत्मा में क्या बढ़ गया? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, अधिकार बढ़ गया, धन संपत्ति बढ़ गई, रुपया पैसा बढ़ गया, परिवार बढ़ गया, सब बढ़ गया। आत्मा में क्या बढ़ गया? उस आत्मा से तो पूछो जो आज तक घटा नहीं था और जिसको बढ़ना नहीं है। 8 नंबर। समझ में आया? है सौरभ भैया? 8 नंबर। वहां पे उनको रुपए पैसे नहीं बताने हैं, वहां पे तो उनको वो आत्मा बताना है जिस आत्मा में आज तक कुछ बढ़ा नहीं। पीयूष अंकल। हाँ यूं बोले, मैं करोड़पति हुआ, मैं लखपति हुआ, तो बोलेंगे 1 नंबर। समझ में आया? चलो आगे। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। अरे भाई 1 नंबर। 3 क्यों होगा? 1 नंबर। संसार में सब अच्छे से रहे, राजा सबका न्याय करे, कोई कभी ना घबरावे, ये सब 1 नंबर नए के कथन है। ठीक है, चलो और पढ़ते अपन, वो होता जाएगा क्लियर। अब सुनो। हाँ। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे। यस, करेक्ट उत्तर। नहीं, आप सब लोगों का गलत है। 3 नंबर। कैसे 3 नंबर? मुझे उन पे करुणा है। ये करुणा का भाव क्या है? अशुद्ध भाव। अशुद्ध भाव है कि नहीं? आत्मा की अशुद्ध पर्याय राग की, क्या बोला, सबसे मैत्री भाव होना, ये राग है। अरे है कि नहीं प्रशस्त राग? सबसे मैत्री भाव होना, दीन दुखी जीवों के ऊपर करुणा होना, ये राग का परिणाम। सौरभ भाई परिणामों की बात चल रही है ना, तो परिणाम क्या हो जाएंगे? सद्भूत, क्योंकि आत्मा में हो रहे हैं। और शुद्ध है कि अशुद्ध है, कि अशुद्ध परिणाम है, तो 3 नंबर। चलो आगे चलते। हाँ, मेरी भावना ही लेते हैं अपन, अच्छा है इसमें। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करो। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया। बहुत बढ़िया। यस, 3 नंबर। पाप के परिणाम नहीं करूंगे, है ना? बहुत अच्छा। चलो और आगे देखते हैं। जो संसार विषय सुख हो, तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संजम सो अनुरागे। हाँ, 1 नंबर। 3 4। कुछ लोग थोड़े समझदार है, वो क्या करते थे, स्क्रीन के ऐसे यूं करते हैं कोने में, कि जैसे ही 4 बोलेंगे अपन ऐसा कर लेंगे। क्यों, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा है।
ठीक है। अरे 3 नंबर का कथन है, अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते? काय के लिए त्यागा? शिव साधन, मोक्ष का साधन करा, संयम से अनुराग किया। 3 नंबर है ना, आंशिक शुद्ध पर्याय, आंशिक शुद्ध पर्याय। ठीक है, चलो आगे। हाँ, कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री गुचे, कोई तन के रोगी। कितना साफ साफ लिखा है। अब इसमें अलग अलग बना सकते हो, सुनो वापस। कोई इष्ट वियोगी बिलखे, इष्ट वियोगी मतलब कोई अपना जिससे अपन खूब प्रेम करते हो वो अपन से दूर हो जाए, तो कोई व्यक्ति ऐसे दूर हो जाता है तो ये रोता है। क्या है ये? 3 नंबर, ठीक है। कोई अनिष्ट से, कोई दीन दरिद्री विगुचे, कोई तन के रोगी। 2 नंबर, ये 2 नंबर में के कथन है सारे, 3 के नहीं है। इष्ट का वियोग होना, अनिष्ट का संयोग होना, दीन दरिद्रता आ जाना, शरीर बीमार हो जाना, बुरे संयोग मिलना। लिखा ना, किसे ही घर कलिहारी नारी, के बेरी सम भाई, किस ही के दुख बाहर दिखे, किस ही उर्दु चिताई। ये सब 2 नंबर। दुख माने कर्म का उदय, किसी का कर्म का उदय तो बाहर दिख जाता है, किसी का दिखता नहीं। समझ में आया? ये क्या है, जितना अपन गहरा पढ़ेंगे ना, अपने को नयों की जानकारी होती ना, पता चलेगा कि कैसा कैसा स्वरूप है। और ये नए बताने का मुख्य उद्देश्य ऐसा है कि अगर आपके घर भी कोई कलिहारी नारी हो, वैसे आप लोग तो कोई नहीं हो ऐसा मुझे पूरा पूरा विश्वास है, पर किसी पाप के उदय में अपने साथ ऐसी परिस्थितियां हो, तो अपने को ये श्रद्धान हो कि यार ये तो 2 नंबर है, इसकी वैल्यू 0, मैं इनसे दुखी होऊंगा क्या? जरा समझ में आए 2 नंबर का एक ही बताया। बहुत पाप का उदय आ गया, बहुत पाप का उदय आया, कि रोने की बात नहीं है। 2 नंबर की वैल्यू कितनी थी आराम? 0। 0 मतलब अब दुखी मत हो, उसको ज्यादा लिफ्ट मत दो, आत्मा अभी भी बहुत बड़ा है। तुम 8 नंबर को देखो ना, उस आत्मा में क्या घट गया। अब समझ में आया वो 8 नंबर की क्या वैल्यू है? जय शाह। हो कर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। ये 2 नंबर की बात, कि सुख मतलब पुण्य का उदय, चाहे दुख पाप का उदय, इसमें हम कभी ना घबरावे। क्यों नहीं घबरावे? कि 8 नंबर दिख रहा है ना हमको, आत्मा में क्या घट गया, आत्मा में क्या बढ़ गया। समझ में आया आपको? अरे हाँ कि ना? प्रीतम भाई, क्या समझ में आया? कि ये समझ में आया कि ये सारे के सारे कथन 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक के, इनसे आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता है। समझ में आया क्या? मजा आ जाएगा जब समझ में आएगा। चलो और आगे चलते हैं, एक पाठ और पढ़े। हाँ यही लेते थोड़े अपन प्रासंगिक जो प्राचीन पाठ है ना, ये लेते। ये आप सबको याद है क्योंकि हम्म। आप अकेला अवतरे, मरे अकेलो होय, यो कबहु इस जीव को, साथी सगान को। 2 नंबर, 3 नंबर, 3 तो नहीं आएगा, 3 तो नहीं होगा। साथी सगा, 2 नंबर, बाहर की बात कर लेना।
समझ में आया? आगे ये तो अपन ने देखी थी कल, ये वाली 12 वाहन। देखो एक और देखते हैं अपन, अच्छी दूसरी 12 वाहन पढ़ते हैं। हाँ? हम्म, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बोलो, दिन रात मेरे स्वामी, मैं ऐसी भावना भाऊं कि देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। हाँ, 3 नंबर, 3 नंबर। भगवान को भूलना, भगवान को याद करना शुद्ध पर्याय है। भगवान मेरे स्मरण से नहीं चले जाए, पंच परमेष्ठी मेरे स्मरण से नहीं चले जाए, ये शुभ भाव है ना। शुभ भाव मतलब अशुद्ध पर्याय, शुभ भाव मतलब क्या है? अशुद्ध पर्याय। 3 नंबर बजाएंगे। आगे, शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उनको कर दूं। बोलो, शत्रु, शत्रु, शत्रु 1 नंबर। शत्रु शरीर से भी भिन्न, आत्मा से भी भिन्न। अगर ऐसा कोई मेरा शत्रु हो, अरे कोई शत्रु होता है क्या आत्मा का? आत्मा का तो कोई शत्रु होता ही नहीं। फिर भी बोल रहे शत्रु अगर कोई हो, तो वो 1 नंबर नए का कथन है कि कोई अगर शत्रु हो। आत्मा का कोई शत्रु होता है? आत्मा का ना कोई शत्रु ना कोई मित्र। 6 डाला में चलो। अरि नेत्र महल मसान, कंचन काच इंदन थुति कर, अर्धाव तारण असी प्रहार, में सदा समता। वो जो समता का भाव है, ये 3 नंबर। तो ऊपर जितनी बातें की थी 2 नंबर। कोई अर्घ उतारे, कोई आरती उतारे, कोई तलवार चला दे, पुण्य पाप का उदय, पुण्य पाप का उदय 2 नंबर, और समता 3 नंबर। आंशिक शुद्ध पर, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग नयों का अभ्यास करना, और आपको जो इसमें कुछ प्रश्न हो, डाउट्स हो, आप पूछना, ठीक है। आज अपन यहीं तक इसको पूरा करते हैं। कल से जो है नया विषय प्रारंभ करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच रहा हूँ कुछ पाठ वगैरह अपन प्रारंभ करते हैं। पाठ, मेरी भावना, आलोचना पाठ, या दूसरे जितने पाठ अपन पढ़ते हैं प्रासंगिक, या आपको जो